जगह शांति मिलती है, 3 जगह, 3 ठाव। एक तो सोता है तो शांति मिलती है, एक मरता है तो शांति मिलती है ना। गुरुदेव जी कहा करते थे, मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा क्या बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम ने मुर्दे से पूछा कि भाई कुछ बताओगे? तो कहे मर जाओ सुख पाओगे। जब तक जिंदगी है हाय 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 हाय। इसीलिए कितने लोग होते हैं ना, अपने जीवन से उलझते हैं तो उनको मरना अच्छा लगता है, कि मर जाएं, झंझट खत्म हो जाए। लेकिन मर के भी चैन ना आए तो किधर जाओगे? और एक जगह वह है ध्यान की जगह। ध्यान में अगर आ जाए आदमी तो शांति का अनुभव कर सकता है। जैसे हम सोते हैं ना, सोते हैं तो अवस्था जन्य है, भले रिलैक्स हो जाता है, मन रिलैक्स होता है, तन भी रिलैक्स होता है, लेकिन अवस्था जन्य है, उसको हम समझ नहीं पाते। हाँ, उठ के कहते हैं ऐसे सोया कि कुछ नहीं जाना, या फिर सुख से सोया, मजे से सोया, सुख से सोया, ये सब हम कहते हैं। लेकिन सवेरे ये बात है। और मरने के बाद में क्या होता है उसको तो कोई जानता ही नहीं है। लेकिन इतना तो है कि आज झंझट से आदमी, कितने लोग परेशान होते हैं ना। अभी रत्न कलाकार हो लोग भी अपने परेशानी की वजह से जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। मंदी आ गई, परेशान हुए, घर परिवार से जाकर कूद के मर गए। कोई अपने घर परिवार के सहित जहर खा लिए, कुछ किए, तो कहीं झंझट खत्म हो। लेकिन ये तो कायरता है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो भी जीवन में समस्याएं है उसे लड़िए, समाधान पाइए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष करेंगे तो उसका समाधान भी मिलने वाला है। तीसरी जगह है शांति की जगह, वह है ध्यान, होशपूर्ण अवस्था में होना। कुछ क्षण के लिए हर व्यक्ति को अपने घर में बैठना चाहिए, कुछ क्षण के लिए जरूर बैठे, आप महसूस करिए, रिलैक्स हो जाइए। लेकिन वही है ना, जो कुछ भी उफान शैतान उल्टा सीधा किए हैं वही सामने आता है। कल 2 महिलाएं आई थी, फूल तोड़ रही थी। तब फिर मैंने कहा कि भाई आप लोग क्यों फूल तोड़ रहे हो? तो क्या भगवान को चढ़ाने के लिए। साहिब जी बता रहे थे, वैसी बात हुई, भगवान के चढ़ाने के लिए। तो मैं कहा कि यहाँ भगवान नहीं है, तो चुप। तो मैं कहा कि फूल को तोड़ दोगे, 1-2 घंटे मुरझा जाएगा, फेंक दोगे। अब यहाँ है तो कम से कम 2 दिन रहेगा, वो कम से कम फूल 2 दिन रहेगा। ये प्रकृति नेचर का है, उसको तोड़ करके तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? फूल हंसता हुआ है, जागता हुआ है, और तोड़ करके उसको बर्बाद कर रहे हो, और भगवान को चढ़ा रहे हो। क्या यहाँ भगवान नहीं है? तो कुछ बातें हुई तो क्या महाराज ध्यान बताइए ना। कुछ बात हुई तो क्या कि ध्यान के बारे में बताइए। मैं कहा चलते फिरते ध्यान के बारे में बताऊं, क्या समझ पाओगे? मैं कहा ध्यान के बारे में समझना तो सत्संग में आना। और शायद आए तो नहीं है, क्योंकि लोग, आदमी के पास फुर्सत ही कहाँ है। टीवी देखने के लिए फुर्सत है, अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, वो सास बहू के सीरियल देखने के लिए फुर्सत है, लेकिन सत्संग और ध्यान के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, चाहे हम कितना कट जाएं, अगर जीवन में शांति चाहिए, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, यदि जीवन में शांति चाहिए तो कुछ क्षण के लिए आप दुनिया से लौट करके अपने में होना सीखिए, अपने में स्थिर होना सीखिए। जैसे कि रात में आप सोते हैं और सब तरफ से अपने आप को केंद्रित करते हैं, अपने आप में होते हैं, शरीर ऊर्जावान होता है, मन ऊर्जावान होता है। अगर कहीं आप सोने न दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सोना बहुत जरूरी है शरीर स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए।
ऐसा ही यदि आदमी को शांति चाहिए, यदि आप प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, यदि जीवन का लाभ पाना चाहते हैं, तो कुछ क्षण जागते हुए होशपूर्ण स्थिति में अपने में ठहरने का काम करना होगा। भले लगता है ये कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, सरल है। कुछ क्षण तो होना चाहिए। हालांकि आदमी बहुत समय तक नहीं बैठ सकता, लेकिन कुछ क्षण आप बैठना शुरू करिए। एक सज्जन को ध्यान की बात बता रहे थे। अरे कहा कि क्या ध्यान करना, हमारा पूरा जीवन ही ध्यानमय है। तो गुरुदेव जी के पास में बैठ करके एक चाटा लगाए गुरुदेव जी उसको, क्या ध्यान करो। अब वो उनको क्लिक कर गया और ध्यान करने लगा। तो कहते हैं साहब 2 घंटा ध्यान अब रोज करता हूँ। बात है, मैंने तो बात ये की, हमारे साथी कह रहे थे बुद्धि का दुरुपयोग और वाणी का दुरुपयोग। यदि आदमी आत्म केंद्रित होने लगे, यदि आदमी अपने में सजग होने लगे, तो इसका दुरुपयोग क्यों करेगा। आदमी जो कुछ भी अनैतिकता का कर्म कर रहा है, चाहे वो वाणी के माध्यम से, चाहे शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, चाहे किसी के बारे में सोच करके, क्योंकि उसका जीवन असंतुलित है, उसके कर्म असंतुलित है, उसके विचार असंतुलित है। और ये अगर कहीं वो अपने में केंद्रित हो जाएगा ना, तो कहना नहीं पड़ेगा, उसका हर चीज संतुलन में आएगा फिर। और इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। आप अपने वास्तविक चीज को समझें तो एक दिन समय निकल जाता है साहब, आजकल में करके। आप सबको पता है कि हमारे एक राजस्थान के संत, श्रद्धेय संत श्री सुचाल साहेब जी कई बार यहाँ बैठते थे और अपना वक्तव्य भी देते थे, भजन भी गाते थे। बहुत जोरों से आवाज़, जोर की आवाज़ होती थी उनकी। अच्छे संत थे। बात करते करते चले गए। 1-1.5 महीना पहले यहाँ थे और चले गए। कब किसकी बारी आ जाए क्या कहा जा सकता है। इसलिए आज वर्तमान में हम सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न हों, और आगे हमारा भविष्य भी ऐसा हो, इसके लिए हमको प्रयत्नवान होना चाहिए। और इसके लिए सत्संग, संत गुरु का आधार, और अंततः अपने जो अंदर गुरुत्व है उसका आधार, और उसके लिए अकेलेपन में बैठना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम करते रहेंगे तो जीवन में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। कुछ देर अपनी बात आपके बीच में रखा।